साथियों गुड मॉर्निंग। अवध स्टडी पॉइंट में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम सीरीज चल रहा है साथियों। आज 24 दिसंबर 2022 है। क्या क्या कंटेंट आज के क्वेश्चन के बन सकते हैं, ठीक साथियों। 24 दिसंबर 2022 करंट अफेयर्स सारे क्वेश्चन मैं आप सबके सामने लेकर के उपस्थित हूँ। आगे चलते हैं साथियों, माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं साथियों। और किसी ने यह भी कहा था, शिक्षा उस शेरनी का दूध है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया उसी ने गुर्राया। तो साथियों उस दूध पीने से इनकार मत कीजिए। थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा कड़वा जरूर लगेगा, लेकिन हाँ कठिनाइयाँ भी होंगी आपको। जैसे आप दवा खाते हैं ना, कोई कोई दवा कड़वी होती है, शिक्षा भी ठीक ऐसी ही दवा, ऐसे ही दूध के तरीके हैं। लेकिन आप उस दूध को पीने से इनकार मत कीजिए, पी जाइए, ठीक है। थोड़ा सा दर्द होगा, थोड़ी सी तकलीफ होगी, इसी तरीके मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, एक ना एक दिन आपको जरूर अवश्य ही सफलता मिलेगी। तो शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया उसी ने गुर्राया, यह कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, ठीक है, जिन्हें हम संविधान निर्माता भी कहते हैं। साथियों आज का पहला क्वेश्चन है, 2023 में होने वाले एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, बताइए। भारत, चीन, जापान, बांग्लादेश। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्या, भारत, ठीक। विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में यूनाइटेड रेसिंग ने 2023 सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी भारत को सौंपी है। आयोजन कब 28 मार्च से 2 अप्रैल 2023 तक नई दिल्ली में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता का 36वां संस्करण है। इसके पहले मंगोलिया में आयोजित चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 17 पदक जीते थे साथियों, जिसमें से एक स्वर्ण पदक भी मिला था। 900, ठीक है, 1900 साथियों ये गलत हो गया थोड़ा सा, ये देखिए हम लिख देते हैं। कब 1979 में इस चैंपियनशिप की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कब राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। ऑप्शन ए 28 अक्टूबर, ऑप्शन बी 17 नवंबर, ऑप्शन सी 4 दिसंबर, ऑप्शन डी 22 दिसंबर। साथियों एकदम सही आंसर है ऑप्शन डी 22 दिसंबर। रामानुज जी हैं, ठीक है, इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। हर साल 22 दिसंबर को, कब, हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के तौर पर मनाया जाता है। गणित के महत्व क्षेत्र में हुई प्रगति और विकास के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। श्रीनिवास रामानुज का जन्म 22 दिसंबर 1987 को तमिलनाडु के एक अंगर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने एलिप्टिक फंक्शन, ध्यान से सुनिए, उन्होंने एलिप्टिक फंक्शन, ठीक, इनफाइनाइट सीरीज और संख्याओं के विश्लेषणात्मक सिद्धांत के क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान दिया। कई अनसुलझी प्रमेयों का समाधान खोजने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रामानुजन के 3 नोटबुक के संग्रह को लॉस्ट नोटबुक भी कहा जाता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। 2012 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में घोषित किया था। 2017 में आंध्र प्रदेश के चित्तूर में रामानुजन जो है मैथ पार्क भी खोला गया। कहाँ, 2017 में आंध्र प्रदेश के चित्तूर में, ठीक, आंध्र प्रदेश के चित्तूर में रामानुजन मैथ पार्क भी खोला गया, ठीक है साथियों। कहाँ, रामानुजन मैथ पार्क भी खोला गया। आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत द्वारा किसे सऊदी अरब का नया राजदूत नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए सोहेल एजाज खान, ऑप्शन बी पार्थ सत्यपथी, ऑप्शन सी अवतार सिंह, ऑप्शन डी डॉक्टर आदर्श सवेका। साथियों एकदम सही आंसर है ऑप्शन ए सोहेल एजाज खान को, ठीक, सऊदी अरब का भारत का राजदूत बनाया गया साथियों। भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिक, साथियों हम आपको शायद बताना भूल गए, नहीं हाँ ठीक है, हो गया। आपको बताते चले कि 2012 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने साथियों 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में घोषित किया था, इसको ध्यान रखिएगा, 2012 से। आगे चलते हैं
तो भारत सरकार ने वरिष्ठ राजनयिक सोहेल एजाज खान को सऊदी अरब में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। सऊदी अरब जो दुनिया में कच्चे तेल के सबसे बड़े निर्यातक हैं, इस्लाम की 2 सबसे पवित्र मस्जिदों और मक्का में अल हरम और मदीना में अल हरम या निषिद्ध मस्जिदों का संरक्षक है, और चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है किसका? भारत का। चीन, अमेरिका, मंगोलिया और उसके बाद सऊदी अरब का नंबर आता है। सऊदी अरब की राजधानी क्या है साथियों? तो रियाद है। मुद्रा क्या है? तो सऊदी रियाल है, इसका ध्यान रखिएगा। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद है। मुद्रा क्या है? सऊदी रियाल है। रियाद और रियाल, ठीक साथियों। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत 2023 में विश्व टेबल टेनिस की मेजबानी करेगा। सबसे बड़ी बात, यह किस प्रदेश में आयोजित किया जाएगा खेल, यह बताइए। गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गोवा। गोवा की राजधानी पणजी में 27 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर ठीक स्टेडियम गोवा विश्वविद्यालय परिसर में भारत के पहले विश्व टेबल टेनिस WTT स्टार दावेदार श्रृंखला कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। इस कार्यक्रम की मेजबानी स्तूपो एनालिटिक्स कंपनी किसके देखिए, इस कार्यक्रम की मेजबानी कौन करेगा? स्तूपो एनालिटिक्स कंपनी द्वारा, गोवा सरकार द्वारा और फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। ठीक साथियों, ये 3 लोग मिलकर के इसको आयोजन करेंगे। आगे चलते हैं। तो हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर, कौन सा? राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया, बताइए किस भारतीय महिला पहलवान को? ऑप्शन ए साक्षी मलिक, ऑप्शन बी बबीता फोगाट, ऑप्शन सी एंटिम पंघाल, ऑप्शन डी गीता फोगाट। साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एंटिम पंघाल को किया गया। ये एंटिम पंघाल जी हैं, ठीक है, ये भारतीय महिला पहलवान है। भारतीय महिला पहलवान एंटिम पंघाल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसिंग 2022 राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यह दुनिया में शौकीय कुश्ती का अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। इसे पहले फीला यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डेट स्लोट्स यानी एसोसिएशन ठीक या इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द एमेच्योर रेसलिंग के लिए ठीक साथियों जाना जाता था। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो कोर्सिया सुरबेव स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है, कोर्सिया सुरबेवे स्विट्जरलैंड। ध्यान रखिए इसका मुख्यालय कहाँ है, वनडे एग्जाम में आपकी पूछता है। आगे चलते हैं। हाल ही में क्वेश्चन 6, हाल ही में किस प्रदेश ने 19 शहरों में 24 गुणे 7 ताप से पेय परियोजना की शुरुआत की? 24 घंटे ठीक साथियों, ताप से पेय परियोजना की शुरुआत की। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी तमिलनाडु। साथियों इसका सही आंसर क्या है बताइए, इसका सही आंसर क्या है बताइए। साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उड़ीसा द्वारा, ठीक है, ऑप्शन सी ठीक उड़ीसा द्वारा। आगे चलते हैं साथियों। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 21 दिसंबर 2022 को राज्य के 19 शहरों में 24 गुणे 7 पाइप वाली परियोजना 24 घंटे वाली पेयजल परियोजना नल से पानी शुरू की है। इन शहरों में लगभग 5.5 लाख लोग इस परियोजना से लाभान्वित होंगे। जल जीवन मिशन के तहत हर घर हर जल से जल योजना का लक्ष्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पीने योग्य गुणवत्ता, ये किसकी योजना है जानते हैं? केंद्र सरकार की योजना है और ये प्रदेश सरकार की योजना है। साथियों ध्यान से सुनिए। गोवा, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव क्रमशः देश का पहला, ध्यान से सुनिए, गोवा, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव क्रमशः देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक, मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला और भारत का पहला प्रमाणित हर घर जल जिला है। ठीक है, मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में ब्रिटिश मैगजीन की अब तक के 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शामिल किस भारतीय को शामिल किया गया बताइए। ऑप्शन ए शाहरुख खान, ऑप्शन बी सलमान खान, ऑप्शन सी अक्षय कुमार,
ऑप्शन डी अजय देवगन। साथियों ये हमारे जो किंग ठीक दिख रहे हैं शाहरुख खान जी, इन्हीं को चुना गया है। अभी इनकी एक फिल्म जो है साथियों आई है, बड़ा विरोध चल रहा है, कपड़े यानी उसके कपड़े की वजह से, रंग की वजह से इसको विभेद किया जा रहा है। शाहरुख खान एकमात्र भारतीय अभिनेता है जिन्हें एक प्रमुख ब्रिटिश पत्रिका एम्पायर द्वारा अब तक के 50 महानतम अभिनेताओं की अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है। ध्यान रखिए साथियों, हाल ही में किसे, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसे आसियान भारत ग्रास रूट इनोवेशन फोरम में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया? बताइए, हाल ही में किसने आसियान ग्रास रूट इनोवेशन फोरम में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया? ऑप्शन ए शालिनी कुमारी, ऑप्शन सी प्रियंका खरे, ऑप्शन सी उर्वशी सिंह, ऑप्शन डी मीनाक्षी द्विवेदी। साथियों क्या सब सही है? एकदम गलत, इसमें से केवल एक सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन ए शालिनी कुमारी। ठीक, शालिनी कुमारी जी जो हैं इनको यह पुरस्कार दिया गया। साथियों आगे चलते हैं तो फोरम में भारत में प्रथम पुरस्कार विजेता सुश्री शालिनी कुमारी कहाँ की रहने वाली हैं? बिहार, पटना की निवासी हैं। उन्हें पहली बार, कब साथियों? उन्हें पहली बार नेशनल इनोवेशन ठीक फाउंडेशन NIF द्वारा भारत द्वारा मान्यता दी गई थी। ठीक साथियों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किस पूर्व एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामांकित किया गया? बताइए। ऑप्शन ए PT उषा, ऑप्शन बी PV सिंधु, ऑप्शन सी मीराबाई चानू, ऑप्शन डी दीपिका कुमारी। साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए PT उषा। ठीक है, कौन? PT उषा। ठीक साथियों, यह पहली बार है कि किसी मनोनीत सदस्य के राज्यसभा के उपसभापति के पैनल में नियुक्त किया गया है। यह पहली बार है कि किसी मनोनीत सदस्य को राज्यसभा के उपसभापति के पैनल में नियुक्त किया गया। ठीक साथियों, PT उषा को हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष भी चुना गया। 58 वर्षीय उषा कई एशियाई खेलों की पुरानी पदक विजेता और 1984 के लॉस एंजल्स ओलंपिक 400 मीटर बाधा दौड़ के फाइनल में चौथे स्थान पर रही। और बात करें साथियों तो PT उषा को उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन बना? ऑप्शन ए राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी लखनऊ विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। बताइए साथियों। ऑप्शन डी एकदम सही आंसर है, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ये है। ठीक साथियों, A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय बन गया है। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर पंजाब राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC ग्रेडिंग में 3.85 स्कोर करके A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC की स्थापना कब की गई थी? तो 1994 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के एक स्वायत्त संस्थान के रूप में की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है, इसको याद रखिए। ठीक है साथियों, अगर बात करें तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर की, तो रिकॉर्ड 23 बार खेलों में समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी से भी सम्मानित किया गया। मैंने आपको ये पढ़ाया था। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है साथियों, क्योंकि कंटेंट एकदम बेमिसाल अलग अलग रहते हैं भाई साहब, एकदम चुने हुए रहते हैं। अगर आपको लगता है मेरे भाइयों, ठीक है, तो इसका ध्यान रखिए कि अच्छे से नोट्स बनाते चलिए। PDF तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ते रहो, मतलब कि खूब मेहनत करके, और चैनल को जो है चुपके से सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, वही लाल वाला बटन होगा घंटी वाला, उसको भी कर दोगे तो आपको डेली क्लास भी मिल जाया करेगी। और एक चीज़ बताएं, ये तो आपका कर्तव्य ही बनता है, क्योंकि हमारा कर्तव्य है आपको पढ़ाना, तो आपका कर्तव्य है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तभी कीजिए, वरना मत कीजिए, मैं ये भी कह रहा हूँ आपसे। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कीजिए या ना कीजिए, हम आज भी आपके लिए पढ़ा रहे हैं, कल भी पढ़ाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दीजिए, यानी कल फिर आपको इसी टाइम मिलेंगे, रोज़ सुबह 5 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।